किसी पहचान का मोहताज नहीं है मलिकपुर का नेशन फर्स्ट पब्लिक स्कूल। जी हां, आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना के मलिकपुर इलाके में गणिमा रोड पर स्थित नेशन फर्स्ट पब्लिक स्कूल किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि स्कूल ने मलिकपुर जैसे इलाके में अपनी एक अलग साख और पहचान बनाई है। कल हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर नेशन फर्स्ट पब्लिक स्कूल की ओर से एक एनुअल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया और ये साबित कर दिया कि टैलेंट के मुकाबले में वे किसी से कम नहीं हैं। प्रोग्राम की शुरुआत स्कूल के डायरेक्टर गुलनवाज रहमान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की गई। इस एनुअल एग्जीबिशन के अवसर पर साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पर स्टूडेंट्स ने अपने आर्ट को प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि नेशन फर्स्ट पब्लिक स्कूल में जहां बेहतरीन शिक्षा दी जाती है, वहीं बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से भी जोड़ा जाता है। बच्चों का एनुअल डे भी काफी शानदार होता है, जिसमें बच्चे अपने टैलेंट का भरपूर प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा स्कूल का एक्सकर्शन भी काफी मशहूर है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नेशन फर्स्ट पब्लिक स्कूल ने जो तालीम की शमा मलिकपुर में जलाई है, उसकी रक्षा करना हम सभी का फर्ज है। मेरा नाम गुलनवाज रहमान है। मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ। इसका नाम नेशन फर्स्ट पब्लिक स्कूल है, जो कि CBSE करिकुलम में चलता है। मलिकपुर गणिमा रोड, वालेपुर, कोलकाता 700145। जैसे कि हमारे स्कूल में हर साल अलग अलग दिन में अलग अलग इवेंट होते हैं। जैसे कि हर 15 अगस्त को स्कूल में साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के ऊपर एग्जीबिशन चलता है। इस तरह से आज 15 अगस्त है और हम लोग इंडिपेंडेंस डे को बहुत बेहतरीन तरह से मनाते हैं। तो हर साल के तरह इस साल भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट के साथ अपना इवेंट को, जो भी इवेंट हमारा है, उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। था इसमें यूनिक ये था कि स्टूडेंट थे। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो कौन कौन सा क्लास के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। क्लास 3 से लेकर के क्लास 10 के स्टूडेंट तक ये सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। यूनिक यहाँ ये था कि कुछ गेम्स भी थे यहाँ, जैसे कि आप देखा है वायर वाला गेम था, एक गेम था बास्केटबॉल टाइप का कुछ गेम बनाया था बच्चा। और समाज को एक बेहतरीन मैसेज देने के लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो अपने प्रोजेक्ट के थ्रू बताए कि पानी का कितना सही इस्तेमाल करना चाहिए, कम इस्तेमाल करना चाहिए, पानी बर्बाद ना हो, नुकसान ना हो। और कुछ हाई टेक्नोलॉजी भी बच्चे ने दिखाया। कुछ स्टूडेंट दिखाया है कि एक रोबोटिक सिटी दिखा दिया कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जहाँ रोबोट के थ्रू लोग हर एक काम कर पाएंगे। और एक शहर ही बना के दिखा दिया वो लोग कि रोबोट के थ्रू एक शहर कैसे चलता है। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने वेस्ट मटेरियल जो है उनसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाया गया है, जो काफ़ी एक अच्छा मुझे लगा। तो उस पर आप क्या बोलेंगे कि इस तरीके का जो आप लोग स्कूल में तालीम दे रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि स्टूडेंट ने बनाया है, वो ख़राब एक मदरबोर्ड था, उसको इस्तेमाल करके बच्चा बनाया एक सेंसर कैमरा बनाया। उससे क्या होता है कि अगर इंसान जिस भी जगह मूव करता है तो कैमरा उसके तरफ मूव करता है। तो ये भी यूनिक चीज़ था। और एक बच्चे तो रोबोट भी बना दिया। तो इस तरह से बहुत चीज़ स्टूडेंट ने करके दिखाया स्कूल में और बहुत यूनिक था। मणिपुर में पहली बार है ऐसा जो हम लोग करके दिखा पा रहे हैं। और स्कूल में पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? पढ़ाई के अलावा हमारे यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए NCC होता है, नेशनल रेड क्रॉस, इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और उसके अलावा कराटे होता है, PT योगा वगैरह होता है। और हम लोग फुटबॉल भी प्रैक्टिस करवाते हैं कभी कभी। तो इस तरह का इवेंट होता है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट आता है। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। और खेल कूद में भी एक फील्ड है जहाँ वो अपना करियर बना सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। तो मणिपुर ऐसे भी फुटबॉल में फेमस है। आप सभी को पता है कि मेहताब हुसैन जो फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर रह चुके हैं, वो मणिपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ फुटबॉल का एक कल्चर है, तो ये हम लोग फुटबॉल रखे हैं। और कितनी क्लास तक बच्चे यहाँ पे एजुकेशन क्लास है? आपको प्रेप से लेकर के क्लास 12 तक हर स्ट्रीम। और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम स्कूल, ओनली इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज 2 है। एक आप बंगाली ले सकते हैं या फिर आप हिंदी ले सकते हैं। कोएड है स्कूल, कोएड स्कूल। और आने वाले समय में और क्या अलग हम लोग स्कूल में देख सकते हैं यहाँ पे? आने वाले समय में अलग ये देख सकते हैं कि हम लोग स्कूल के एक नया प्रोजेक्ट का नींव रखे हैं, जो कि एक नया जगह हम लोग इसको शिफ्ट करने वाला है, जो इससे काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है।
तो वहाँ हम लोग सोचे हैं कि नीट के लिए भी और भी जो गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करवाई, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, BSF हो गया, CSF हो गया। क्योंकि मैं भी पुलिस में सर्विस करता हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह से बच्चों को ट्रेन करना है। तो ये सब है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। आज 15 अगस्त के दिन में आप बच्चों को और देश को क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि देश के आज़ाद हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, तो बच्चों को आज़ादी के साथ हर एक चीज़ को सोचना चाहिए, अपने आप को कैद में नहीं रखना चाहिए और हर चीज़ का जो बाधा है उस बाधे से हट करके अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको दिखाना चाहिए और देश को आगे लेके जाना चाहिए। थैंक यू। इवेंट हो रहा है उसकी जानकारी जरा दीजिए। Yes, I am principal of Nation First Public School. My name is Rasina Khatun. Today we have celebrated 78th Independence Day of India. So with these independence, all the students celebrated. They have participated in different kind of models, like the model from the Egyptian mummy to the Chandrayaan 3. So from the history to the present, we have covered each and every area for these models. So you can see there are lots of models, like we have made Jama Masjid, we have made the organ system, we have made the spiritual system, we have made the Egyptian mummies, we have made the Morocco. There are lots of kinds of model you can see. They have, all the students have participated in this. So with these, this is not for the first year. Since 3 years we are participating in this kind of activity. So this is an English medium school, CBSE curriculum. So all the students, they are specially teased in English. How they will speak in English? Because lots of schools are there in an area, those who are teaching only English. None of them try that student will speak in English. This is the only school in this area where we have tried that with the teachers, with the directors, with the faculty members, all the students are also speaking English. The curriculum system like that, all the children from class nursery to class 12 we have. So they used to speak in English, and the curriculum system we have followed the CBSE curriculum. With that, every month we are going to take monthly test. With that, we have unit test, we have half-yearly exam, then we have monthly test, then we have unit test 2, then we have an annual examination. So not only the models, but we have lots of exams, lots of tests, so that students will develop themselves. Apart from the education, we have co-ed school. Like for the co-ed school, we have separated the section. Most of the classes, the students strength increased up to 50. Then we have separated the class. For the girls, there are separate class. For the boys, there are separate class. For girls, there are separate changing rooms, separate washrooms. All these things for the girls and boys are separated. Nothing is merged. So with the safety of the girls, we have camera in the classes. If girls are facing any problem, we have the camera. We have shorting the problem with the camera. And for the boys, we have extracurricular activities. With that, for the girls, we have self-defense classes. आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, जितना मेल और फीमेल? There are lots of female teachers are more than the male teachers. Total faculty members is around 20. Yes. और इसके अलावा जैसे स्पेशली मैं लड़कियों पे ही फोकस करूँगी, तो गर्ल्स के लिए अलग क्या है यहाँ स्कूल? गर्ल्स के लिए अलग से आप देख सकती हैं, हम लोग यहाँ पे उन लोगों का ये सेल्फ डेवलपमेंट या फिर आप लोग सेल्फ प्रोटेक्शन जो क्लासेस होता है उन लोगों का सेल्फ डिफेंस क्लासेस वो उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। उन लोग के लिए सेपरेट वॉशरूम है, सेपरेट उन लोगों के लिए सब चेंजिंग रूम है। हम लोग यहाँ पे कैमरा लगाए हुए हैं, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई बॉयज़ या फिर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग कैमरे में चेक कर सकते हैं। आज 15 अगस्त में क्या लगता है कि महिलाएं, देश तो आज़ाद हो गया, क्या महिलाएं आज़ाद नहीं हैं? महिलाएं भी आज़ाद है, ऐसा नहीं बोले कि महिलाएं आज़ाद नहीं है। अगर महिलाएं आज़ाद नहीं होती तो आज यहाँ पे हम या फिर ये जितनी लड़कियाँ स्कूल में हैं पर स्कूल नहीं आ पाते अगर वो आज़ाद नहीं होती। क्या संदेश देंगे यहाँ से क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी मेम्बर्स को, सबका क्या? फैकल्टी मेम्बर को ही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग स्कूल में ट्राई कर रहे हैं कि गर्ल्स विद द बॉयज़ दे आर डेवलपिंग साइमल्टेनियसली। So apart from the school, all the schools they also try to facilitate the student, जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आपस में
डेवलप कर सकें। ऐसा ना हो कि बहुत सी जगह में ऐसा आप देखेंगे कि फैसिलिटी गर्ल्स के लिए कम है, बॉयज़ के लिए ज़्यादा है। इवन हम उन गार्जियन से भी कहना चाहेंगे जिन लोग अपने बच्चों को, खासकर बॉयज़ को उन लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, लेकिन गर्ल्स को लोग वर्नाकुलर मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। तो ये उन फैमिली मेम्बर के लिए जो कंजर्वेटिव माइंड है, उन लोग से यही मैसेज रहेगा कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेटी के अंदर जो सलाहियत है वो आपकी बेटी के अंदर नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ की बेटी किसी और के घर चली जाएगी तो उनको वर्नाकुलर मीडियम में डालेंगे, और बॉयज़ जो मेरे साथ रहेंगे उनको इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। ये थॉट जो है हम लोग को सोसाइटी से हटाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट गर्ल्स को आगे बढ़ने से रोकता है। Afternoon, I am Azim Khan, class 5 from Orange House. I made a water alarm. This is a beginner project that utilizes a water level detector as a model and passive buzzer. This is a useful tool. Uses the passive buzzer. Uses the passive buzzer and for a light amount of water and give a full panic alarm when the more water is needed. Let's see. जब हम लोग हाफ ग्लास भर रहे हैं तो अभी अलार्म बज नहीं रहा। जब पानी ओवरफ्लो होगा तभी अलार्म बजेगा। मतलब पानी सेव होना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। Good afternoon, ma'am. I am Cam from class 9. I made a hydraulic brake. Hydraulic brake is an innovative project that demonstrates the application of hydraulic power in braking or crushing the object. This system uses the fluid power and mechanical advantage to generate an immense force capable of braking or crushing any object with S. चलो स्टार्ट। Good morning, I am Fatima Khan from class 10. This is Chandrayaan 6, which launched at last year 2023 on 14 July. I have made with the help of series and pipe for this making.